Hello friends, welcome to Undoubt Business, your doubt clearing platform. So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग जो प्रमोशन मिक्स डिस्कस कर रहे थे उसका आज हम थर्ड एलिमेंट डिस्कस करेंगे जो कि है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है, एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि पर्सनल सेलिंग होता क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं और एक सेल्समैन जो कि पर्सनल सेलिंग टेक्निक से कोई भी प्रोडक्ट बेचता है, सर्विस रेंडर करता है, उस सेल्समैन की क्या क्वालिटीज है, कब वो कहलाएगा एक गुड सेल्समैन। ठीक है। और रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग, मार्केटिंग में पर्सनल सेलिंग का क्या रोल है ये हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मीनिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग, एज द नेम सजेस्ट, पर्सनल सेलिंग मीन्स टेक्निक ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट विच इन्वॉल्व फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द मार्केटर एंड द परचेसर। तो यहाँ पर है हमारा सेलर या मार्केटर। तो सेलर या मार्केटर जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक पहुंचता है या परचेसर तक पहुंचता है। वो अपना प्रोडक्ट जो है उसको बेचेगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा और उसी को हम कहते हैं पर्सनल सेलिंग। जब आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो और उसको बोलते हो कि मेरे को 50 का सेलिब्रेशन का पैकेट दे दो, ठीक है, या कुछ भी चॉकलेट्स वगैरह खरीदते हो, तो वहां पर आपका क्या हो रहा है, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, आप सामने जाकर के जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो आप परचेस करोगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पर्सनल सेलिंग। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन और अभी डिजिटलाइजेशन की वजह से पर्सनल सेलिंग जो है इतना ट्रेंड में नहीं है, इतना अभी चलता नहीं है। लेकिन पर्सनल सेलिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा इफेक्ट डाल सकता है ऑन द कंज्यूमर, और ये होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन से। तो पर्सनल सेलिंग, जब भी कोई प्रोडक्ट आप डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हो, फेस टू फेस पहुंचा रहे हो, तो वो आपका हो जाएगा पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज मेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेल करने के लिए, प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो है पर्सनल सेलिंग की जाती है। एंड इट इज कस्टमर ओरिएंटेड, क्योंकि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से ही जो है जो मार्केटर है वो प्रोडक्ट्स दिखाएगा। जैसे आप कोई ड्रेस परचेस करने गए तो जो आपके नीड्स एंड वांट्स है, कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स है, उसके अकॉर्डिंग ही जो मार्केटर है उसके अकॉर्डिंग ही जो मार्केटर है वो आपको दिखाएगा ड्रेसेस। अगर आप कोई मोबाइल परचेस करने गए तो अलग अलग फीचर्स के अकॉर्डिंग जो आपको पसंद आएगा मोबाइल वो आप खरीदोगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स है पर्सनल सेलिंग के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग क्या हो गया, देखो यहाँ पर होता है पर्सनल इंटरेक्शन, मार्केटर और परचेसर के बीच में पर्सनल इंटरेक्शन होता है। वो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को समझने की कोशिश करता है और फिर अपना प्रोडक्ट वो बेचता है। फिर इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, यहाँ पर मार्केटर अपना ऑफर दे रहा है टू द परचेसर एंड परचेसर इज पेइंग द कंसिडरेशन फॉर द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है, between the marketer and the purchaser. Okay. नेक्स्ट इज बेटर रिस्पॉन्स। अगर सामने वाला पर्सन आपको कुछ बता रहा है तो आप अच्छी तरह से उसको रिस्पॉन्स कर पाओगे कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, आपकी प्राइस रेंज क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है आप अच्छी तरह से दे सकते हो टू द मार्केटर। फिर रिलेशनशिप, यहाँ पर रिलेशनशिप जो रहती है, देखो एक पुराना सा कोई शॉपकीपर है जो आपका पहचान का है तो आप ज्यादा से ज्यादा उसके पास ही जाओगे। ठीक है, कोई शॉपकीपर है, कोई दुकानदार है जो आपके पहचान का है, ठीक है, तो आप उसके पास ही जाओगे खरीदने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिलेशनशिप्स क्रिएट होती है, मेंटेन की जाती है ना। तो यहाँ पर ये एक इसका फीचर है। फिर बेटर कन्विंसिंग, तो यहाँ पर मार्केटर जो है वो आपको है ना कन्विंस करता है, आप बार्गेन तो करते हो उससे, बट वो आपको कन्विंस करता है कि नहीं भाई 100 का प्रोडक्ट है तो 80 में खरीद लो, ठीक है, 100 का प्रोडक्ट है तो 90 में खरीद लो। तो कहीं ना कहीं जो कन्विंसिंग पावर है
ठीक है, आप भी उसको बार्गेन करते हो कि भाई 100 का प्रोडक्ट है तो जरा 80 में तो दे, है ना। और मार्केटर आपसे क्या बोल रहा है, आपकी खुशी के लिए वो कम प्राइस बता रहा है, बट एक प्राइस पॉइंट पर आके जो आपका प्रोडक्ट है वो बेच ही, मतलब वो जो मार्केटर है वो बेच ही देता है एक प्राइस पॉइंट पे, है ना, उससे नीचे वो नहीं आता है। तो बेटर कन्विंसिंग पावर होती है ड्यू टू पर्सनल सेलिंग, राइट। तो बार्गेनिंग भी होती है इसमें, और जो मार्केटर है वो कन्विंस भी करता है कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये आपको खरीदना चाहिए, या आपको अलग अलग ऑप्शंस देता है वो जिसमें से आप खरीद सकते हो प्रोडक्ट, ठीक है। तो दैट दीज आर दी फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट, अब एक जो अपना ये रहता है कौन, सेल्समैन, ठीक है। जो सेल्समैन रहता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो देखिए उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए, फिजिकल क्वालिटीज, उसका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, दिखने में वो अच्छा होना चाहिए, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए उसकी, तो जितनी भी फिजिकल क्वालिटीज है वो अच्छी होनी चाहिए उसमें। फिर सोशल क्वालिटीज, लोगों से इंटरेक्ट करना, है ना, ये सब सोशल क्वालिटीज में। उसका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए वो, उसमें कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए जिससे कि वो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को समझना चाहिए उसने, है ना। तो ये सब सोशल क्वालिटीज में आ जाएगा। फिर मेंटल क्वालिटीज में कि उसका इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए, उसने कस्टमर को समझकर अपना दिमाग लगाकर ऐसा प्रोडक्ट देना चाहिए जो उसके लिए भी प्रॉफिटेबल हो और कस्टमर भी उसको खरीद सके। तो मेंटल क्वालिटीज में उसका इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए, इम्पैथी मतलब वो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को समझे, ठीक है। और ईगो ड्रिवन मीन्स कि ईगो ड्रिवन का मतलब ये होता है दोस्तों कि मतलब वो अपना भी फायदा देखे, ठीक है। एम्पैथी मतलब कि वो कस्टमर का फायदा देखे, और ईगो ड्रिवन मतलब वो अपना फायदा भी देखे। तो कहीं ना कहीं उसका मेंटल स्टेटस या मेंटल स्टेट ऐसा होना चाहिए जिसमें उसके पास इंटेलिजेंस होना चाहिए, एम्पैथी भी होनी चाहिए, कस्टमर को समझे वो, राइट। और ईगो ड्रिवन मतलब वो अपना फायदा भी देखे, ठीक है। फिर टेक्निकल क्वालिटीज की, उसको जो भी प्रोडक्ट वो बेच रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, जो भी टेक्निकलिटीज है प्रोडक्ट की वो उसको पता होनी चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से प्रोडक्ट को सेल कर सके। और जो भी अदर क्वालिटीज एक जो सेल्समैन है उसमें होनी चाहिए, वो सारी की सारी क्वालिटीज इसमें भी होनी चाहिए टू बिकम अ गुड सेल्समैन। तो ये कुछ क्वालिटीज है ऑफ अ गुड सेल्समैन। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि मार्केटिंग में पर्सनल सेलिंग का क्या रोल है, राइट। तो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, ठीक है। 3 लोगों के पर्सपेक्टिव से, 3 एस्पेक्ट से हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहला है बिजनेसमैन पीओवी, पीओवी इज पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फिर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और फिर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो यहाँ पर आइए, सबसे पहले बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोल रहा है कि बिजनेसमैन के लिए कैसे पर्सनल सेलिंग इफेक्टिव रहेगा या कैसे अच्छा रहेगा, क्या रोल प्ले करेगा। तो सबसे पहले इट इज एन इफेक्टिव प्रमोशन टूल बिकॉज there is direct interaction between the marketer and the purchaser. That's why it is an effective promotional tool. ओके फिर फ्लेक्सिबल होता है, मतलब वो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से रहता है, ठीक है। फिर मिनिमम वेस्टेज रहता है क्योंकि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से ही आप उसको प्रोडक्ट दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगा, ठीक है। फिर अटेंशन कैचर यानी कि जो सेल्समैन है ना, वो अपना मतलब कस्टमर का अटेंशन अपनी ओर खींचता है, कैसे वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बेच सकता है, उसकी जो प्रोडक्ट बेचने की क्वालिटीज है वो सब। तो अटेंशन कैचर मतलब कि वो अपने प्रोडक्ट की तरफ खुद को, मतलब अपने को, कस्टमर को वो अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो दैट इज अटेंशन कैचर, ठीक है। बिल्ड्स रिलेशनशिप, वो लोगों से रिलेशनशिप्स बिल्ड करता है बिजनेसमैन, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को जो अपन कहते हैं ना माउथ पब्लिसिटी, तो इस तरह से वो रिलेशनशिप बिल्ड करता है, अपनी प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी की एक अच्छी गुडविल मेंटेन या रेपुटेशन बिल्ड करता है, इमेज बिल्ड करता है, जिससे कि उसको फायदा हो। तो ये सब प्रमोशन जो पर्सनल सेलिंग है, ठीक है, जो पर्सनल सेलिंग है उसके थ्रू ये सब हो सकता है। फिर पर्सनल सपोर्ट रहता है कि अगर भाई जैसे प्रोडक्ट आपने कुछ महीने इस्तेमाल किया, उसके बाद खराब भी हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिल सकती हैं। तो पर्सनल सपोर्ट रहता है कस्टमर और
मार्केटर का। तो ये सारे पॉइंट्स है फॉर द रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग फ्रॉम द बिजनेसमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं अपन जहां पर मार्केटर की अब हमने बात करी, तो वहीं पर अब हम कस्टमर की बात करते हैं कि कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा पर्सनल सेलिंग से। तो वो जल्दी से जल्दी पर्सनल सेलिंग के थ्रू मार्केटर जो है वो उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, वो पता कर सकता है कि इस कस्टमर को क्या चाहिए। ठीक है, फिर गेन्स लेटेस्ट मार्केट इंफॉर्मेशन, कस्टमर को पता चल जाता है कि मार्केट में अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है बिकॉज ऑफ दैट पर्सनल सेलिंग। क्योंकि जब वो जो मार्केटर है जब वो सेल कर रहा है प्रोडक्ट, तो वो ये भी बता रहा है कि ये अभी मार्केट में चल रहा है नया, ठीक है, ये अभी नया आया है, तो उसको कस्टमर को भी पता चलता है कि अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है मार्केट में, क्या ट्रेंडिंग है। ठीक है, और उसको फिर एक्सपर्ट एडवाइस भी मिलती है। ठीक है, वो बताता है कि क्या खरीदना चाहिए, क्या खरीदना नहीं चाहिए। फिर इंड्यूसेस कस्टमर, प्रोडक्ट की तरफ कस्टमर खींचा चला जाता है बिकॉज ऑफ दैट पर्सनल सेलिंग। उसको लगने लग जाता है कि ये बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब हम ओवरऑल सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो सोसाइटीज पीओवी क्या कह रहा है, लेटेस्ट डिमांड, इफेक्टिव डिमांड, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है। ठीक है, जो अभी सोसाइटी में मार्केट में लेटेस्ट चल रहा है, लेटेस्ट डिमांड जो है वो इफेक्टिव डिमांड हो जाती है। मतलब लोग उसको और खरीदना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा डिमांड में आ जाता है। तो ये सोसाइटी के लिए अच्छा है क्योंकि सोसाइटी की लाइफस्टाइल सुधरेगी। ठीक है, सोसाइटी एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड पर जाएगी। तो इस वजह से जो लेटेस्ट डिमांड होती है प्रोडक्ट की वो इफेक्टिव डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। कस्टमर्स को और चाहिए, वो डिमांड में आ जाता है वो प्रोडक्ट। तो ये सोसाइटी के लिए अच्छी बात है। ठीक है, फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की पर्सनल सेलिंग की वजह से सेल्समैन हायर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी रहती है उनके लिए। ठीक है, फिर मोबिलिटी, जो सेल्समैन होता है वो एक घर से दूसरे घर जाकर के अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करता है, तो देयर इज मोबिलिटी, राइट। और जो गुड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, फिर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन वही जैसे मैंने बताया कि वो जो इफेक्टिव डिमांड हो जाती है, फिर लाइफस्टाइल सुधरती है लोगों की। तो जो प्रोडक्ट्स वो लोग यूज कर रहे होते हैं वो एक क्वालिटी के रहते हैं, स्टैंडर्ड के रहते हैं, जिससे कि कस्टमर की लाइफस्टाइल सुधरती है एंड इन ऑल सोसाइटी अच्छी रहती है। तो ये है रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग फ्रॉम 3 एस्पेक्ट्स, बिजनेसमैन पीओवी, ठीक है, कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर more such videos. Thank you.